तारीख थी 25 मार्च 1992। ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक। हजारों लोग स्टेडियम में मौजूद थे और करोड़ों लोग टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने। लेकिन असल सवाल यह था, क्या पाकिस्तान वाकई वर्ल्ड कप जीत सकता था? आज जब लोग 1992 का वर्ल्ड कप याद करते हैं तो उन्हें जीत याद आती है, ट्रॉफी याद आती है, इमरान खान याद आता है। लेकिन बहुत कम लोगों को याद है कि कहानी की शुरुआत कुछ और थी। क्योंकि टूर्नामेंट की इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान चैंपियन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसी टीम लग रहा था जो शायद सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सके। और यहीं से इस चैप्टर का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। आखिर एक टीम जो लगातार मुश्किलात का शिकार हो, वो चंद हफ्तों में वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन जाती है? क्या ये किस्मत थी, या लीडरशिप, या फिर कुछ और? 1980 की दिहाई के आखिर तक इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम बन चुका था। उसकी फास्ट बॉलिंग दुनिया भर में मशहूर थी, उसकी कैप्टनसी की मिसालें दी जाती थी और उसका कॉन्फिडेंस उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन वक्त गुजर रहा था, इंजरीज बढ़ रही थी, करियर अपने आखिरी मोड़ की तरफ जा रहा था। और इसी दौरान उसने एक फैसला किया। 1992 वर्ल्ड कप उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। आखिरी मिशन, आखिरी चैलेंज, आखिरी मौका। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला तारीख का हिस्सा बन जाएगा। टूर्नामेंट शुरू हुआ और पाकिस्तान का आगाज मायूस कुन रहा। मैचेस हारे गए, पॉइंट्स टेबल परेशान कुन नजर आने लगी। मीडिया तनकीद कर रहा था, एक्सपर्ट्स कहते थे पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो चुके हैं। फैंस मायूस थे और कुछ लोग तो टूर्नामेंट देखना भी छोड़ चुके थे। मगर फिर कुछ अजीब हुआ। जब सब लोग उम्मीद छोड़ रहे थे, इमरान खान उम्मीद पैदा कर रहा था। वो ड्रेसिंग रूम में खड़ा होता, प्लेयर से बात करता, उन्हें मोटिवेट करता और बार बार एक ही बात कहता, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मगर असल कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की टीम सिर्फ मैचेस नहीं हार रही थी, कॉन्फिडेंस भी हार रही थी। और क्रिकेट में कॉन्फिडेंस की अहमियत कभी कभी टैलेंट से भी ज्यादा होती है। इसी दौरान इमरान खान ने एक मिसाल दी, एक मिसाल जो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा है। कॉर्नर टाइगर्स। उसने कहा कि जब शेर को दीवार के साथ लगा दिया जाए तो वो और खतरनाक हो जाता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी, साइकोलॉजी थी, लीडरशिप थी। और शायद इसीलिए ये जुमला इतना मशहूर हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को एक और सवाल परेशान करता है, क्या वाकई सिर्फ एक स्पीच टीम को बदल सकती है, या ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ और भी चल रहा था? शायद दोनों। क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। पाकिस्तान धीरे धीरे वापस आने लगा। हर मैच के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, हर जीत के साथ यकीन मजबूत होता गया। और जो टीम कल तक टूर्नामेंट से बाहर नजर आ रही थी, आज सेमीफाइनल के दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जो पूरी टूर्नामेंट में डोमिनेंट नजर आ रही थी, एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेवरेट थी। और पाकिस्तान अब भी अंडरडॉग। मगर क्रिकेट अक्सर एक्सपर्ट्स की नहीं सुनती। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और फाइनल में पहुंच गया। अब सिर्फ एक रुकावट बाकी थी, इंग्लैंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, फाइनल। लेकिन असल प्रेशर अब शुरू हुआ था। क्योंकि फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक मुल्क की उम्मीद थी, ये एक कैप्टन का आखिरी मिशन था, ये एक जनरेशन का ख्वाब था। और यहीं से कहानी और ज्यादा जज्बाती हो जाती है। इमरान खान उस वक्त 39 साल का था। करियर अपने इख्तिताम के करीब था। बॉडी पहले जैसी नहीं रही थी, इंजरी साथ चल रही थी, मगर इरादा अब भी वही था। जब फाइनल शुरू हुआ तो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं मिला। प्रेशर बढ़ता गया, हर बॉल अहमियत इख्तियार करती गई, हर रन कीमती होता गया। लेकिन फिर कैप्टन खुद सामने आया। इमरान खान ने जिम्मेदारी उठाई और इनिंग्स को संभाला। ये इनिंग्स सिर्फ रन्स की नहीं थी, ये लीडरशिप की इनिंग्स थी, ये सब्र की इनिंग्स थी, ये यकीन की इनिंग्स थी। और जब पाकिस्तान ने रिस्पेक्टेबल टोटल खड़ा कर दिया तो उम्मीद दोबारा पैदा हो गई। अब बारी बॉलर्स की थी।
और पाकिस्तान के बॉलर्स ने वो कर दिखाया जो आज भी क्रिकेट फैंस याद करते हैं। इंग्लैंड प्रेशर में आती गई, विकेट्स गिरती गई और फिर वो लम्हा आ गया। आखिरी विकेट, आखिरी चीयर, आखिरी जश्न। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। स्टेडियम में शोर था, खुशी थी, आंसू थे और एक कैप्टन था जो ट्रॉफी के साथ खड़ा था। मगर सवाल यह है, क्या ये सिर्फ क्रिकेट की जीत थी या कुछ और? क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता था, उस दिन इमरान खान कौमी हीरो बन गया था। उसकी पहचान हमेशा के लिए तब्दील हो चुकी थी। अब वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं रहा था, अब वो एक सिंबल था, लीडरशिप का, कॉन्फिडेंस का और कामयाबी का। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि बहुत से लोग समझते थे कि यहां सफर खत्म हो जाएगा। रिटायरमेंट, शोहरत, आराम, लग्जरी, बस इतना ही। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असल मिशन अब शुरू होने वाला है। क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड की जीत के बाद इमरान खान एक और जंग लड़ना चाहता था। ऐसी जंग जहां ना बैट काम आना था, ना बॉल, ना स्टेडियम, ना क्राउड। ये जंग थी कैंसर के खिलाफ। और इस जंग की वजह बहुत जाती भी, बहुत दर्दनाक भी और बहुत गहरी भी। क्योंकि कुछ साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। उसकी वालिदा शौकत खानम, कैंसर। और वो दर्द जो उसने देखा, उसने उसके अंदर एक नया मिशन पैदा कर दिया। मगर सवाल ये है, क्या एक रिटायर्ड क्रिकेटर वाकई पाकिस्तान में एक वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल बना सकता था? ज्यादातर लोगों का जवाब था नहीं। लेकिन तारीख ने बाद में कुछ और साबित किया। और इसीलिए 1992 वर्ल्ड कप इमरान खान की कहानी का अंजाम नहीं था, यह सिर्फ एक नई कहानी की शुरुआत थी। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक क्रिकेट हीरो ने अपनी शोहरत को एक मिशन में बदला और कैसे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में से एक जन्म लेता है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या शौकत खानम हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल था या फिर वो पहला कदम था उस सफर का जो आखिरकार सियासत तक पहुंचने वाला था? जवाब अगले चैप्टर में।